अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 10 को कवर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एक लैंग्वेज है जिसमें दो अल्फाबेट्स हैं A और B, जो कि डबल A और डबल B पर मुश्तमिल है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें स्टार्ट में हमारे पास कुछ लेंथी स्ट्रिंग है जो कि A और B के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। सेम चीज हमारे पास एंड में भी है और इसके दरमियान में डबल A और डबल B आता है। अब इसके लिए हम जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। स्टार्ट में हमने लूप लगाई, यहाँ पे हमने A+B लिखा जो कि इस वाली स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। उसके बाद डबल A और डबल B इसको हम एक साथ ही रीड करेंगे और यही हमारा मेन फर्क है जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में और ट्रांजिशन ग्राफ में। जो हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है उसमें हम इस टाइप की स्ट्रिंग को अलग अलग दरमियान में कोमा लगाकर मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डबल A और डबल B को दरमियान में प्लस लगाकर एक साथ रीड कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाएंगे जी फाइनल स्टेट पर। फाइनल स्टेट पर आने के बाद क्योंकि हमें एंड में भी लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करना था, इसके लिए यहाँ पे भी हम एक और लूप लगा देंगे जो कि A+B के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है। इसके बाद जी ये है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे भी हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है जिसमें दो अल्फाबेट्स हैं A और B, जो कि शुरू हो रही है और आखिर हो रही है सेम लेटर पर। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसकी हेल्प से हमें बनाना है जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आप यहाँ से पहले समझें कि ये देखें, स्टार्ट में हमारे पास A है, उसके दरमियान में A भी आ सकता है और B भी आ सकता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है और एंड में हमारे पास A आना चाहिए। अब इसको आप समझे, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। स्टार्ट में हमारे पास आएगा A, ये वाला A आ सकता है स्टार्ट में। उसके बाद आएगा जी हमारे पास B, यानी दरमियान में हमारे पास A और B, इस तरह के काफी ज्यादा अल्फाबेट्स जनरेट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमें अब इस लूप को जनरेट कराना है, यानी हमें काफी ज्यादा स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A को ले जाएंगे एंड स्टेट पर। अब यहाँ से हमारा ये जो एंड वाला A है ये भी जनरेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आखिरी स्टेट पे जाने के बाद अगर हमारे पास B आ जाता है तो फिर से हम B को ले जाएंगे इस दरमियान वाली स्टेट की तरफ, जो कि इस तरह के काफी ज्यादा जो स्ट्रिंग है हमारी उसको भी जनरेट करा सकती है। और हमारे पास एंड पे A आएगा, B नहीं आ सकता एंड पे, और स्टार्ट में भी हमारे पास यहाँ A ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर हम इस साइड पे भी फॉलो करेंगे कि स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे B आएगा, अब दरमियान में हमारे पास A आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमें एंड में भी क्योंकि B चाहिए तो यहाँ पे हम B को ले जाएंगे फाइनल स्टेट की तरफ, और फाइनल स्टेट पर जाने के बाद अगर हमारे पास फिर से A आता है तो हम इसको कर देंगे यहाँ से रिवर्स, जो कि हमारी एक टाइप की लूप भी बन जाएगी। दरमियान में हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है A और B के कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन एंड पे यहाँ पे हमारे पास B ही आएगा और यहाँ पे हमारे पास एंड पर A आएगा। इसके अलावा अगर हमें अलग से A और B को सिंगल सिंगल जनरेट कराना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट से इसको रीड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी ये वाली जो स्टेट्स हैं ये फाइनल स्टेट भी हो सकती है। इसके बाद ये हमारे पास एक ये एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास लैंग्वेज में दो ही अल्फाबेट्स हैं A एंड B, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं डिफरेंट लेटर्स से। अब यहाँ पे जी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है, इसको आप इस तरीके से हाफ ऑफ करके समझ लीजिए। स्टार्ट में हमारे पास A है और एंड में हमारे पास B, डिफरेंट लेटर्स हैं ये, और दरमियान में हम इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। तो जी ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। ये वाली जो स्ट्रिंग है B A, इसको हमने एक साथ रीड किया और इसके दरमियान में जितनी भी रैंडम स्ट्रिंग लेंथी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है उसको भी हमने एक ही मर्तबा रीड आउट किया और ये आ गया हमारी फाइनल स्टेट पर। इसके अलावा जो हमारी दूसरी साइड थी, ये जिसमें स्टार्ट हो रहा था A से और एंड हो रहा था B पर, ये भी इसको इस साइड पे ले जाएगा और ये रही हमारी फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं, जो कि था हमारा मेथड नंबर 1। लेकिन इसके अलावा इसको बनाने का एक और मजीद आसान तरीका भी है। हम इन दोनों को अलग अलग रीड आउट करने की बजाय एक साथ भी रीड आउट कर सकते हैं, यानी ये रही हमारी इनिशियल स्टेट और पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एक ही मर्तबा लिख देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा जी फाइनल स्टेट पर। तो ये था जी जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, जो कि काफी ज्यादा इजी है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में शो करता है और काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को भी एक साथ रीड आउट कर सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है जिसमें अल्फाबेट है जी A एंड B, और यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल A है और ट्रिपल B है। ये रही हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम जो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे, स्टार्टिंग में हमें क्योंकि लेंथी स्ट्रिंग चाहिए
तो इसके लिए हम अपनी इनिशियल स्टेट पर लगा देंगे लूप। लूप लगाने के बाद हमें दरमियान में ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को जनरेट कराना है, तो बिल्कुल हम यही करेंगे। जब हम इसको रीड करेंगे तो ये आ जाएगा जी फाइनल स्टेट पर। फाइनल स्टेट पर आने के बाद फिर से हमें लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक और लूप। अब इसी को रीड आउट करने का एक तरीका और भी था कि जो हमने स्टार्ट में लूप लगाई है, इसको अलग अलग लगाने की जगह हम इसको एक ही मर्तबा लिख सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है, हम इसको इकट्ठा भी रीड कर सकते हैं। तो ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एक ही मर्तबा यहाँ पे रीड आउट इकट्ठा करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम फाइनल स्टेट पर। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा नॉन डिटर्मिनिज्म। तो जी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ एक टाइप की नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है, बिकॉज इसमें एक ही ग्राफ में एक ही स्ट्रिंग को जनरेट कराने के लिए एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये नॉन डिटर्मिनिज्म प्रॉपर्टी है। जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में एक ग्राफ में एक स्ट्रिंग को जनरेट कराने के लिए जस्ट एक ही पाथ होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारा है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको हम डीएफए से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास टॉपिक है क्लीन्स थ्योरम। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी एक्सप्रेशन उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन तीनों तरीके से जाहिर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज जिसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में लिख लिया है, तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से उसका ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। और अगर ट्रांजिशन ग्राफ में लिखा है तो उसकी हेल्प से हम उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और अगर हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है तो रेगुलर एक्सप्रेशन से ही हम उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। और यही तीनों चीजें इसके तीनों पार्ट्स में भी बताई गई हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है जी ट्रांजिशन ग्राफ, और ट्रांजिशन ग्राफ एक्सप्रेस करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करती है फाइनाइट ऑटोमेटा को। क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 1। अभी इसका प्रूफ ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो भी है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के तौर पर, यानी जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वही हमारा ट्रांजिशन ग्राफ भी हो सकता है। तो जी ये था जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 10। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।